सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दो इंजीनियरिंग ट्रेड जिसको जॉब लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और काफ़ी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है और ये दो कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पहली बार चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम दो इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें तो देखो, इंजीनियरिंग में एक तो मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। तो इंजीनियरिंग में जॉब लेना हमेशा चैलेंजेस रही है, लेकिन हाँ, पैसा कमाने के मैटर में इंजीनियर्स पीछे नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, दो इंजीनियरिंग ट्रेड जिसको आप लोग हल्ला बोल बोल के कमेंट में भर भर के कमेंट कर रहे हो, कमेंट में आकर के आप लोग बता रहे हो कि नहीं ये चीज़ें इस तरह से हैं, ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। तो बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए, तो मैंने कहा चलो अब मैं उस कमेंट पे और उस चीज़ पे रिवर्ट करता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ किस तरह से है और किस तरह से काम कर रही है। तो सबसे पहला जो ब्रांच है, सबसे पहला जो ट्रेड है वो है सिविल इंजीनियरिंग। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल में सब लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, सिविल में नौकरी नहीं मिल रही है। ये बात देखो, कुछ साल पहले तक आप कहते हो सिविल में जॉब नहीं मिल रही तो मैं मानता हाँ कंपटीशन लेवल काफ़ी है और जॉब नहीं मिल रही। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से मार्केट काफ़ी बेटर हो गई। इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए सिविल में, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग करके आप कहो घर में मैं पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, नहीं मिलने वाली है। आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ रिज्यूमे लेकर के बात करनी पड़ेगी, या उनके हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। चाहे आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी हो, आपको एक बार बात जरूर करनी पड़ेगी। जब तक आप बात नहीं करोगे गाइस ना, तब तक वो मैटर इसी तरह से रह जाएगा। जब आप बात करोगे तो चीज़ें आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। दूसरे ट्रेड है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा और हल्ला हो रहा है, कंप्यूटर साइंस है कि कंप्यूटर साइंस में नौकरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर साइंस बेकार हो गया है। अब पता है ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं भाई कंप्यूटर साइंस मत लेना, आप तो नौकरी मिलना ही बंद हो गया है। ऐसे ऐसे मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते। करियर काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्वेरी आता कि सर अब कंप्यूटर साइंस तो बिल्कुल बेकार हो गया है तो हम कोर इंजीनियरिंग कर लें। ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चन गए। सो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपका जो वैसे कंप्यूटर साइंस है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें नया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे नए फील्ड है कंप्यूटर साइंस में। और नए क्या, पुराने थे लेकिन अपग्रेड हो गए, अब इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई। तो हमेशा सीएस में ये रहा या इंजीनियरिंग में ये रहा, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो गई उस सेक्टर में या उस डोमेन में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एआई की डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नॉर्मल सीएस से या तो डेटा साइंस में जाए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, वहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे शिफ्ट करोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। सो आपको ओवरऑल समझने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा हल्ला था। तो गाइज मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन ब्रांचों की जॉब नहीं मिल रही है। आज भी कंप्यूटर साइंस में करोड़ों की पैकेज मिल रही है, सिविल में आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन आप पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। किसी भी काम के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा गाइज। जब तक आप पूरा एफर्ट नहीं डालोगे, अब तक एफर्ट लगाओगे नहीं गाइज ना, आपको काम नहीं मिल पाएगा और चीज़ें बड़ी मुश्किल हालात से गुजरेंगी कि नहीं ये चीज़ें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। सो आपको लड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसमें कुछ अचीव कर पाओगे। मेरा काम था इन दोनों ब्रांचों के लोगों को क्लियरिटी देना, चाहे आप पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो। क्लियरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब क्लियरिटी किसी चीज़ के बारे में हो जाएगी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन में अब आकर के आप ये मत बोलिएगा कि सर नहीं अभी भी सिविल में और सीएस में बेरोजगारी है। क्या रीज़न था, क्या उसका सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मेरी टीम से या मेरे से किसी से बात करनी हो तो हम लोगों ने करियर काउंसलिंग के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे आप पेमेंट करके 199 का डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।